concept of batch costing. Let's discuss कि बैच कॉस्टिंग एक्चुअली होती क्या है. तो जब हम बैच कॉस्टिंग की बात करते हैं तो बैच कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझना. बैच के अंदर मतलब बैच मींस कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो कहती है यार हमारी प्रोडक्शन जो है ना वो ऐसे नहीं है कि आप हमें बोलो कि हम मशीन स्टार्ट करें और हम आपको 1 यूनिट बना के देते हैं. हमारी प्रोडक्शन को इस तरह से है कि मशीन स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 500 यूनिट बनाएंगे. 500 यूनिट बनेंगे तो फिर कहीं जाके काम होगा. हम 500 यूनिट बनाएंगे तो 500 यूनिट बना के कहीं जाके काम होगा. तो अगर आप हमें कह रहे हो कि भाई मशीन ऑन करो और प्रोडक्शन करो, तो मशीन ऑन करो और प्रोडक्शन करो ना, तो उसमें कम से कम 500 यूनिट बनेंगे तो काम होगा, वरना काम नहीं होगा. तो अब जरा कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट जरा देखना. वो ये है कि जब हम बात करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू दिस बैच कॉस्टिंग, तो बैच कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप क्या करें, आप बैच वाइज प्रोसेसिंग करेंगे. आप बैच वाइज अपनी प्रोडक्शन करते हैं कि आप बैचेस में अपनी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं. और बैच किसको कहते हैं? बैच इसको कहते हैं कि इस तरह से ये जो आपके पास एक एक्स नंबर ऑफ आपका बैच जो होता है ना, दैट इज एक्चुअली एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स जब आपको प्रोड्यूस करने होते हैं, so that is considered to be a batch. I repeat, x number of unit प्रोड्यूस करना, that is considered to be a batch. तो अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि एक कंपनी है और वो कंपनी जो है ना उसका मामला को इस तरह से हो रहा है कि वो बोलती है यार हम जब भी प्रोड्यूस करेंगे तो 500 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे. तो अगर मैं उसको बोलूं कि यार मुझे तुम यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करके दो, तो यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट वो किस तरह से करके देगी मुझे. तो यूनिट कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करके देगी वो मैं आपको समझाता हूँ. वो यूनिट कॉस्ट जो हमें कैलकुलेट करके देगी, वो यूनिट कॉस्ट हमें कैलकुलेट को इस तरह से करके देगी कि वो कहेगी कि पूरे 500 यूनिट बनाने की जो बैच है ना, उस बैच की कॉस्ट निकालो. सही है. और 500 यूनिट की कॉस्ट निकालने के बाद आप क्या करो, इस जो भी कॉस्ट आती है इस कॉस्ट को डिवाइड बाय 500 कर दो, तो आपके पास यूनिट कॉस्ट आ जाएगी. जो भी कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को आप डिवाइड बाय 500 कर दो, तो आपके यूनिट कॉस्ट आ जाएगी. तो जब भी हम बात करते हैं अबाउट द बैच प्रोसेसिंग या बैच कॉस्टिंग, तो बैच कॉस्टिंग का मतलब है कि एक बैच को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी लग रही है, उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, उसके अंदर हम अप्लाई करते हैं बैच कॉस्टिंग. सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया. अब ना ये बैच कॉस्टिंग किस तरह से अप्लाई होता है इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसकी डिस्कशन करते हैं मुख्तलिफ एग्जांपल्स. अच्छा भाई, ये एग्जांपल आपके सामने है और इस एग्जांपल के अंदर आपको कहता है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स मॉडल कार्स एंड हैज द फॉलोइंग बजटेड ओवरहेड्स फॉर द नेक्स्ट मंथ बेस्ड ऑन नॉर्मल एक्टिविटी लेवल्स. तो एक कंपनी जो ना वो कार्स मैन्युफैक्चर करती है और उसके पास नेक्स्ट मंथ के बजटेड ओवरहेड्स गिवन है. तो वेल्डिंग का एक डिपार्टमेंट है, असेंबली का एक डिपार्टमेंट है, उसके ओवरहेड्स गिवन है, बजटेड एक्टिविटी गिवन है. कहता है सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स आर 20% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट. जो सेलिंग है और जो एडमिन ओवरहेड्स हैं वो 20% है ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट. कहता है प्रोडक्शन ऑफ 250 मॉडल कार्स टाइप XJS1 मेड एज बैच 8638 incurred the following cost. मटेरियल की कॉस्ट इतनी थी, लेबर की कॉस्ट इतनी थी. The cost of hiring a special X-ray equipment for testing the welds was $500. कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट पर बैच ऑफ 8638. तो अब कॉस्ट पर बैच अगर कैलकुलेट करनी है तो पहली बात तो ये समझना कि इधर आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालो. कैसे निकलेगा? 6000 डिवाइड बाय 1500. कैसे निकलेगा? 10,000 डिवाइड बाय 1000. सो रिजल्टिंगली अगर हम देखते हैं तो रिजल्टिंगली आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्टिंगली आपके सिचुएशन ये हो जाएगी कि 6000 डिवाइड बाय 1500 गिव्स यू व्हाट 4. फिर उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 गिव्स यू हाउ मच, गिव्स यू 10. अब नाउ तो आपके पास ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट आ गया. किस किस का? दोनों का ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट आ गया. अब आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे. कहता है सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स आर 20% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट. तो जो सेलिंग और एडमिन ओवरहेड्स हैं वो कितना है? 20% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट. प्रोडक्शन ऑफ 250 मॉडल कार्स टाइप XJS1 मेड एज बैच 8638 incurred the following cost. तो अगर हम जो ना बैच की कॉस्ट को देखें तो उस बैच की कॉस्ट के अंदर क्या होगा, उस बैच की कॉस्ट के अंदर आपके पास एक है मटेरियल जो कि कितने का है, 12,000 रुपए का. उसके बाद आपके पास लेबर की जो कॉस्ट है, वो लेबर की कॉस्ट कितनी है? कह रहा है 100 घंटे वेल्डिंग शॉप पे लगते हैं 8 रुपीज पर आवर. तो वेल्डिंग के कितने लगते हैं? 100 इंटू 8, तो ये कितना होता है? 800. और उसके साथ साथ जो है ना वो असेंबली के लगते हैं और वो कितने लगते हैं? 200 घंटे 9 रुपए के रेट पे. तो इसका मतलब 1800 रुपए यहाँ पे हो जाएगा. उसके अलावा जो है ना आपके पास स्पेशल मशीन है, वो स्पेशल मशीन 500 की है. तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ये आपका डायरेक्ट लेबर हो गई और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया. इन सब कुछ का टोटल करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी क्या, दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज प्राइम कॉस्ट. आई रिपीट, इस सब कुछ का टोटल करोगे तो ये क्या कहलाएगी? प्राइम कॉस्ट. अगली बात सुनिएगा, प्राइम कॉस्ट के बाद जो है ना आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ओवरहेड्स डालना है. अब उस ओवरहेड्स के अंदर आपके पास जो है यहाँ पे
जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, वो फिक्स्ड ओवरहेड्स को आपको एक तो ये है कि वेल्डिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, उसके अलावा जो है आपके पास असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड है। असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट है 10, वेल्डिंग डिपार्टमेंट का रेट है 4, और 4 इंटू कितना बढ़ेगा, 4 इंटू जो भी रेट है ना 100 और 200 आवर्स, 100 आवर्स है 200 आवर्स। उसके अलावा जो है ये अगर देखा जाए तो ये करने कराने के बाद आपके पास जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। तो अगर हम देखें तो आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 17,500 होगी। आई रिपीट, आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी, आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 17,500 होगी। सही है। अच्छा, अब इसके बाद इस पे सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स होंगे, और सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स जो है ना वो एट द रेट ऑफ 20% हो जाएंगे। सो अगर आप देखोगे तो एट द रेट ऑफ 20% का मतलब होता है 3,500 प्लस 17,500 गिव्स यू 21,000। क्या होता है, गिव्स यू 21,000। तो आपके पास क्या हो जाएगी ये 21,000, दिस इज गोइंग टू बी टोटल कॉस्ट। तो अगर इसकी बेसिस पे कॉस्ट पर यूनिट आप निकालना चाहते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी कॉस्ट पर यूनिट इज गोइंग टू बी 21,000 डिवाइड बाय 250, which is actually going to be $84. It's going to be $84. जी सर, जूम आउट कर दूं, ये ले बेटा जूम आउट कर दिया। समझ आ गया सर, लेकिन तो ये क्या हो गया, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया बैच कॉस्टिंग का, कि बैच कॉस्टिंग क्या होती है कि तुम क्या करते हो, तुम कहते हो भाई हमारी प्रोडक्शन हो रही है बैच वाइज। अब बैच वाइज प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि हम जब भी प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करते हुए जो ना एक पूरी बाकायदा तौर पे बैच में प्रोडक्शन होती है। आई रिपीट, प्रोडक्शन करते हुए क्या होता है, बैच में प्रोडक्शन होती है। लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड, डिस्कस फर्दर। ये एग्जाम क्वेश्चन आपके सामने है, एक और लिप्सा किचन यूनिट्स कंपनी के बारे में है। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट करें प्रॉफिट और लॉस मेड बाय कंपनी ऑन बिग यूनिट्स, प्रोजेक्ट द प्रॉफिट और लॉस लाइकली टू बी मेड ऑन लिटिल यूनिट्स एंड ऑल पर्पस यूनिट्स। तो अब जरा इसको जरा करें, मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पर मैं डिस्कशन करूंगा। सही है भाई, देखें तो इस केस को डिस्कस करते हैं। केस में क्या है, कहता है लिप्सा किचन यूनिट्स क्राफ्ट्स टू डिफरेंट साइजेस ऑफ a standard unit and a DIV all purpose unit for filling up awkward spaces. The units are built in batches of around 250, although the number varies according to the quality of wood purchased. And each batch is sold to NGF Furniture Warehouse Company. Cost incurred in May were as follows: big unit, little unit, all purpose. Material इतना इस्तेमाल हुआ, labor इतनी इस्तेमाल हुई, skilled इतनी, semi skilled इतने, direct expense इतनी, selling price of batch इतना 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 complete. The following information is available. All direct material for the completion of batches have been recorded. Skilled labor is paid. Skilled labor is paid 9 per hour. Semi-skilled labor is paid 7 per hour. Admin expense total 4,400 per month, and are to be allocated to the batches on the basis of direct labor hours. Direct labor costs, direct expenses, and admin will increase in proportion to total labor hours required to complete the little units and the all-purpose units. On completion of the work, the practice of manufacturer is to divide the calculated profit on each batch, 20% to staff as bonus, 80% to the company. Losses are absorbed 100% by the company. Losses are absorbed 80% by the company, 100% by the company.
कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द कंपनी ऑन बिग यूनिट्स। तो अगर हम बिग यूनिट्स की बात करते हैं तो बिग यूनिट्स के अंदर जरा समझिएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप देखें तो 5240 1580 प्लस 3160 1180, ये आपके पास सारी चीजें अगर देखें 11,160 है ना, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है प्राइम कॉस्ट। 11,160 क्या है, प्राइम कॉस्ट। अच्छा जी, अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे लेबर आवर्स कितने लग रहे हैं, 1580 डिवाइड बाय 9, 175.55, 1700 डिवाइड बाय 9, 188.88, 160 डिवाइड बाय 9, 17.77। ये वाले घंटे देखें अगर 3160 डिवाइड बाय 7 तो 451.43, 1900 डिवाइड बाय 7 271.43, 300 डिवाइड बाय 7 42.85। तो जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो टोटल करते हैं 4400 एंड आर टू बी एलोकेटेड ऑन द बैचेस ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। अगर आप लेबर आवर का टोटल देखें तो लेबर आवर्स में स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात करते हैं। स्किल्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, 175.55 प्लस 188.88 प्लस 17.77, सो 382.2 आवर्स है। और अगर मैं अनस्किल्ड देखूं so that turns out to be approximately 765.7। so resultingly अगर हम देखेंगे ये सारे नंबर ऑफ आवर्स को, so how much does it turn out to be, इन दोनों का टोटल इज 1148। so अगर आप देखोगे तो आपके पास एडमिन की कॉस्ट 4400 डिवाइड बाय 1148 मल्टीप्लाई है। बिग यूनिट पे जो आपके घंटे लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं, 627 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। 4400 डिवाइड बाय 1148 मल्टीप्लाई बाय 627, 2403। अब अगर इस सब कुछ की कॉस्ट को देखा जाए so this turns out to be 13,563 और उसके बाद जो है आपके पास सेलिंग प्राइस
को अगर देखा जाए तो आपका जो सेलिंग प्राइस है, दैट सेलिंग प्राइस इज गोइंग टू बी 48,980. So 35,417 is what it is going to be. Bonus होगा at the rate of 20%. थ्री थ्री फोर जो है वो आपके बिग यूनिट्स का प्रॉफिट हो जाएगा. देखें सुकून से, 28,334 बिग यूनिट्स का प्रॉफिट हो जाएगा. प्रोडक्शन होगी ना. ओके, तो ये तो हो गया बैच कॉस्टिंग. देखो जब भी आपके पास बैच वाइज प्रोडक्शन होगी ना, यानी अब आप इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करो तो कितने बिग यूनिट्स बनाए थे, कहीं पे लिखा हुआ है कि बिग यूनिट्स कितने हैं. द यूनिट्स आर बिल्ट इन बैचेस ऑफ 250. तो बैचेस ऑफ 250 के अंदर अब ये बिग यूनिट्स कितने बनाए थे कितने नहीं बनाए थे, ये जरा बताओ. एक बैच है 250 का, राइट. तो आपके पास जो है वो जो सेल अपना जो बेसिकली प्रॉफिट पर यूनिट होगा, दैट इज गोइंग टू बी 28,334 डिवाइड बाय 250 gives you 113.336. ये प्रॉफिट पर यूनिट हो जाएगा. सो आई रिपीट, प्रॉफिट पर यूनिट आपका जो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 113.336. सो भाई हमने बैच कॉस्टिंग को कवर अप कर लिया. बैच कॉस्टिंग के बाद से हमने डिस्कशन कर ली कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बैच कॉस्टिंग ऑल अबाउट.